जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। आज हम लोग नरेशन का सीरीज चल रहा है चूँकि, तो नरेशन में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलाव किए जाते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अभिवादन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। होप आप लोग बढ़िया होंगे, खूब ख्याल रख रहे होंगे अपना। और अब कोरोना का आखिरी काल चल रहा है, तो इस आखिरी काल में हम लोग थोड़ा सा और दम लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब अंत भला तो सब भला। स्टार्टिंग से हम लोगों ने खूब दम लगाया, अब इस आखिरी काल में भी थोड़ा सा दम लगा देते हैं, ताकि आगे हमारा आने वाला जो साल हो वो एकदम खुशियों से भरा हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। जिन लोगों को जुड़ना है धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और जिनको शेयर करना है मेरे को कहना नहीं पड़ेगा, खुद ही शेयर कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का क्लास। नरेशन। नरेशन में आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे। आप देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। सबसे खास बात इसका ये है कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे खास बात है कि इसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उन सारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। जैसे गो देयर, प्लीज, गिव मी अ पेन। जैसे टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखा है। सेंटेंस नंबर 1, वहां जाओ। सेंटेंस नंबर 2, कृपया मुझे एक कलम दो। सेंटेंस नंबर 3, अपना दवा समय पर लो। मैंने 3 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखा है, और तीनों सेंटेंसेस में आप गौर करिएगा, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को नोट बता देना चाहता हूँ कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें जो सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग हिडन सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो होता है हमारा सेकेंड पर्सन यू। वो होता है हमारा सेकेंड पर्सन यू। बस आप लोगों को समझना है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। तो हमारा हिडन सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? यू। और इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना हमारे, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देख रहे हैं, तीनों के सेंटेंसेस मैंने जानबूझ करके दिया है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सबसे पहला होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रिक्वेस्ट, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग सजेशन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, यही है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि आज हम लोग जिस
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे बात करने वाले हैं वो किस प्रकार के सब सेंटेंसेस होंगे? तो वो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होंगे, वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होंगे और वो सजेशन वाले सेंटेंसेस होंगे। तो गाइज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि वैसे सेंटेंसेस जिससे ऑर्डर का बोध हो, वैसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है। अगर उतारना है तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इसको मिटाने जा रहे हैं। हेडिंग है, सबसे पहले हम लोग किसका सीख रहे हैं? ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का। सबसे पहले हम लोग किसका सीख रहे हैं? ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का हम लोग सीखेंगे। अभी देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ही सेड टू मी, यही था ना, गो देयर। उसने मुझसे कहा वहाँ जाओ। अब ये जो सेंटेंस है इसको बनाएंगे कैसे? ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो मैं आप लोगों को रूल बाय रूल करके लिखवा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। समझ भी लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा लास्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहला पड़ाव आता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहले रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करते हैं, उसके बाद हम लोगों का आता है दूसरा पड़ाव रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करिए। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को बदल दिया जाता है ORDERED, ऑर्डर में। ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जब कभी भी सेड आएगा तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ध्यान से समझना ये बात। बदल दिए? ओके। इसके बाद क्या करेंगे? SAY। अब सेड हो या सेड टू हो, से हो या से टू हो, ये बदलेगा ऑर्डर में। सेज हो या सेज टू हो, ये बदल जाएगा ऑर्डर्स में। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटाएंगे। जल्दी जल्दी नोट करो, मिटाएंगे। ओके, चले आगे हम लोग। तो ही, यहाँ सेड टू है तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। मी है तो यहाँ मी। अब इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है तो इसके जगह पे क्या कर दिए? टू का प्रयोग कर दिए। रूल नंबर 3 कहता है बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार दिया
जाता है, ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ, ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन के नियमों का पालन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि ज़रूरत कब और कैसे पड़ेगा? जब उसमें पर्सन दिया हुआ रहेगा। पर्सन दिया ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बदलाव करेंगे? क्या इसमें कहीं पर्सन दिख रहा है आपको? कहीं पे भी पर्सन दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं पर्सन नहीं दिख रहा है। तो जब पर्सन दिख ही नहीं रहा है इसका मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन के नियमों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर्सन दिया ही हुआ नहीं है। जब पर्सन दिया ही हुआ नहीं है तो फिर हम लोगों को चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार देंगे। हो गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बनाइएगा अभी कभी जल्दी। इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, डू फास्ट। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द एसपी ऑफ रोहतास सेड टू द पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट दीज क्रिमिनल्स। अब रोहतास का एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रोहतास का जो एसपी है वो पुलिस इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रहा है क्या कि ये सब क्रिमिनल्स को अरेस्ट करो, अरेस्ट दीज क्रिमिनल्स। तो अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द एसपी ऑफ रोहतास सेड टू के जगह पे ऑर्डर्ड होगा क्या? हो गया द पुलिस इंस्पेक्टर। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या होगा बताओ जल्दी? इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू का प्रयोग होगा। टू अरेस्ट। अब ये दीज है, याद करो मैंने बताया था पिछले क्लास में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो, यानी कि पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब हो और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ निम्नलिखित शब्द आ जाते हैं तो उनको निम्न प्रकार से बदल दिया जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को। तो बताइए दीज को किस में बदला था? मैंने दीज को दोज में बदला था। तो यहाँ हो जाएगा दोज और CRIMINALS क्रिमिनल्स। क्या इसमें कहीं पर्सन है? अब जब पर्सन कहीं है ही नहीं, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद करना होगा आपको। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन में है। तो ये याद रखना होगा आप लोगों को। क्या उनमें से कोई भी है? इसमें नहीं है। नहीं है तो फिर पर्सन में कोई बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे को एक शब्द यहाँ पे दिख गया। अगर यहाँ दिस होता तो दैट हो जाता, दीज है तो दोज हुआ, हियर होता तो दियर हो जाता, ये सब वर्ड्स। टुडे होता तो दैट डे हो जाता, टू नाइट होता तो दैट नाइट हो जाता। ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सब दिमाग में रखना चाहिए। जब आप नरेशन बना रहे होते हैं तो सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब हम लोग हेडिंग दे रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। ये ऑर्डर था, हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्या? रिक्वेस्ट। इसके बाद वाला जो सेंटेंस मैंने दिया था इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रिक्वेस्ट, हेडिंग दीजिएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच किसका सीखने जा रहे हैं? ऑर्डर का सीख लिए, अब हम लोग रिक्वेस्ट का सीखेंगे। पता कैसे चलेगा कि उसमें रिक्वेस्ट है? जाहिर सी बात है कि उसमें प्लीज़ और काइंडली होगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज़ गिव मी अ पेन दिया था। अभी जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना। अब जब इसका हम लोग
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या क्या रूल्स बनते हैं आप जरा देखिएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है हमारा कि सेड टू जो भी होते हैं इनको हम लोगों को रिक्वेस्ट्स या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। यानी कि अगर से होगा तो रिक्वेस्ट, अगर सेज होगा तो रिक्वेस्ट, अगर सेड होगा तो रिक्वेस्टेड। अभी क्या है, सेड है तो क्या होना चाहिए, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ क्या लिख दें, रिक्वेस्टेड मी। अब अगला स्टेप आता है इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पे क्या होगा, तो रूल नंबर 2 कहता है हमारा कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू लगा देते हैं, लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। चलिए लगा दिए, हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो आगे के प्रोसेस के लिए जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि मैं मिटाऊं। ले लिए होंगे होप सो। तो चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं आपको रूल नंबर 3 में बता रहा हूँ। इसके आगे मैं रूल नंबर 3 में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि प्लीज या काइंडली जैसे शब्द को हटा दिया जाता है, हटा दिया, दिखाई दे रहा है, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हो गया। रूल नंबर 3 कहता है प्लीज या काइंडली जैसे शब्द को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि बाकी वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है। ओके। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का पालन करेंगे। जरूरत पड़ने पर चेंज ऑफ पर्सन तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का पालन करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मी हमको दिख रहा है, मैंने तिरछी आंखों से देखा है तो यहाँ पे हमको मी दिख रहा है। तो यहाँ मी क्या है, ये पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि पर्सन आ गया, इसकी ज़रूरत आ गई, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन के नियमों का पालन करने का ज़रूरत आ गया तो हम लोग करेंगे। अगर मी नहीं होता
यानी कि पर्सन नहीं है, तो जब पर्सन नहीं होता तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ता तो हम लोग चेंज नहीं करते। जैसे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें क्या दिस कहीं है, कहीं दीज है, कहीं हियर है, कहीं टुडे है, कहीं टू नाइट है, कहीं 10 है, नहीं है ना। तो जब नहीं है ये सब तो हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और ज़रूर होगा तभी करेंगे। अब प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं प्लीज़ गिव, तो हो जाएगा टू गिव। प्लीज़ हटा दिए हम यहाँ से क्या किए, प्लीज़ हटा दिए और डायरेक्ट यहाँ गिव लगा दिए। अब ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, याद करो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मी को बदलना है ही के अनुसार। तो आई, माई, मी, ही, हीज, हिम, यही है ना, ऐसे ही होता है। अब मी को बदलना है ही के अनुसार, मी को बदलना है ही के अनुसार। तो बहुत बच्चा लोग सोचेगा कि आई होगा, ऐसे ग्राफ बना देगा, लेकिन गलत है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि किसको किसके अनुसार बदलना है, ये दिमाग में रखना है। किसको किसके अनुसार बदलना है, जिसको बदलना है उसको उठाएंगे और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में मिलाएंगे। तो ही का परिवार हिज है, हिम है, ना कि आई है। ही का परिवार क्या है, हिज है, हिम है। तो मी को बदलना है ही के अनुसार, तो मी को उठाओ और ही के परिवार में मिलाओ ना। तो मी को उठाओ और ही के परिवार में मिलाओ। बोलो ग्राफ कहाँ मिल रहा है, ग्राफ हिम पे मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, गिव हिम अ पेन, जैसे था वैसे ही रहने दिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हमने यहाँ पे बना दिया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस पे आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट, शेयर करने में काम आएगा। चलिए तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के रिक्वेस्ट से लिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। सबसे पहले मोहन सेड टू द क्लास टीचर टीच मी काइंडली, और दूसरा है रोहन सेड टू हर मदर सेंड मी 5000 टुडे, 5000 रुपीज टुडे। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पहले देख लेते हैं। मोहन सेड टू द क्लास टीचर, तो पहले लिखिए मोहन रिक्वेस्टेड। अब मोहन अपने टीचर से कुछ भी बोलेगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा, रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर, द क्लास टीचर। अब कोई भी लड़का अपने टीचर से बोलेगा अगर कोई बात तो रिक्वेस्ट करेगा, पानी पीने जाना है, या सर मुझे नरेशन के जगह वॉइस पढ़ा दीजिए, सर मुझे टेंस पढ़ा दीजिए, तो क्या ऑर्डर देगा, नहीं, वो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि मोहन अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो फिर यहाँ देख लीजिए काइंडली लगा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है कि वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मोहन रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर, मोहन अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग टू लगाते हैं, आपको भूलना नहीं है। उसके बाद बाकी वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चेंज ऑफ टेंस, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन का नियमों का पालन करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और अगर उस सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्द हैं तो उन शब्दों को हटा दिया जाता है। ये हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। तो प्लीज़ या काइंडली को तो हटा ही देना है। अब देखिए यहाँ पे टू टीच मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मोहन के अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार। ग्राफ में तो माथुर सर मोहन लिखवाए ही नहीं थे, कोई नाम लिखवाए ही नहीं थे जी। ग्राफ में मैंने नाम नहीं लिखवाया था, लेकिन ही लिखवाया था ना, सी लिखवाया था ना, इट लिखवाया था ना, दे लिखवाया था ना। अब जरा दिमाग लगाओ, मोहन आदमी है कि औरत है, आदमी है। एक है कि एक से ज़्यादा है, एक है। तो एक आदमी के लिए ही, सी, इट, दे में चुनना होगा तो क्या चुनोगे, ही चुनोगे। तो अब ही के अनुसार उसको बदलो। अब मी को ही के अनुसार बदलो तो ठीक वैसा ही आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। ये तो पिछले वाले ग्राफ पे ही आ गया। मी को बदलना है ही के अनुसार,
तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, उसी ग्राफ पे आ गया तो हिम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। यहीं पे आंसर तुम्हारा खत्म हो गया तुम्हारा आंसर सही। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोहन सेड, तो हो जाएगा रोहन, अच्छा रोहन सेड टू हर मदर सेंड मी 5000 रुपीज़ टुडे। रोहन अपनी माँ से 5000 रुपया मांग रहा है। क्या वो ज़बरदस्ती मांग रहा है, क्या वो ऑर्डर दे रहा है? हाँ, अपनी माँ को वो ऑर्डर नहीं देना है, माँ मेरे को 5000 रुपया दो, ऑर्डर नहीं दे रहा ना, वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि माँ मुझे 5000 रुपया दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो रोहन सेड टू के जगह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अब इसमें प्लीज़ या काइंडली नहीं लगा हुआ है, ये अब आपको अपना सेंस लगाना है। प्लीज़ या काइंडली लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, सेंस लगाना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि रोहन अपनी माँ से कह रहा है, पैसा मांग रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर तो हो नहीं सकता है, अपनी माँ से आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेंस लगाना पड़ा है, मदर। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या हो जाएगा, टू। बाकी वाक्य को जो कहते हैं उतारना है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसका भी बदलाव के नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो सेंड को सेंड रहने दीजिए, मी पर्सन आ गया, तो पर्सन आ गया तो पर्सन को पर्सन के हिसाब से बदलिए। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सब्जेक्ट है रोहन, बात तो वही आ गया जो ऊपर में है। मी को बदलना है रोहन के हिसाब से, और रोहन ग्राफ में नहीं होता है, ग्राफ में रोहन के जगह पे कोई प्रोनाउन होता है और वो प्रोनाउन ही होता है। तो हम लोग मी को रोहन के बदले ही के अनुसार बदलेंगे, मी को ही के अनुसार बदलेंगे, ग्राफ फिर वही आ गया, मी को ही के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो सेंड हिम 5000, टुडे आ गया। ये तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शब्द है जो निम्न प्रकार से बदलते हैं। किन प्रकार से बदलते हैं, टुडे किस में बदलता है, तो टुडे दैट डे में बदलता है। तो सेंड हिम 5000 दैट डे, हो गया आपका समाप्त। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव में रिक्वेस्ट सीख लिया, ऑर्डर सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे एडवाइस या सजेशन वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलाव किया जाता है। तो इसको जल्दी से जल्दी आप कॉपी कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में सबसे आखिरी ऑर्डर पढ़ लिए हम लोग। ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हेडिंग देंगे हम लोग ADVICE, एडवाइस या सजेशन। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब कोई बड़ा अपने से छोटे को सलाह देता है तो एडवाइस देता है, और जब कोई छोटा अपने से बड़ा को सलाह देता है तो एडवाइस नहीं बल्कि वो सजेशन देता है। बात को यही ध्यान से समझना है। अब कोई यहाँ पे जब एज फैक्टर पता ना चले, दो कंडीशन होता है। एक तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख करके पता कर लेते हैं कि वो सलाह है, और एक ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि वो सलाह है या नहीं है। एज फैक्टर पता नहीं चलता है। अब जैसे एक बेटे ने अपने बाप से कहा, तो एक बेटे ने अपने बाप से कहा, बात समझिएगा, कि समय पर दवाई लेना चाहिए। अब एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि समय पर दवाई लेना चाहिए, तो बात समझिएगा, यहाँ पे एक बेटा अपने बाप को सलाह दे रहा है कि दवाई समय से लेना चाहिए। तो इसमें पता तो चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि बेटा और बाप में बेटा छोटा है और बाप बड़ा है, और बेटा जो है वो सलाह दे रहा है, पापा को ऑर्डर नहीं दे रहा है। लेकिन जब एज पता ना चले, जैसे अमित सेड टू सुमित, अब पता नहीं चल रहा है अमित बड़ा है कि सुमित बड़ा है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। अमित बड़ा है कि सुमित बड़ा है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। जब एज फैक्टर पता ना चले तो उसको भी हम लोग सजेशन से बनाते हैं।
जब एज फैक्टर पता ना चले तो उसको भी हम लोग सजेशन से बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब एज फैक्टर पता ना चले तो हम लोग उसमें सजेशन का प्रयोग करते हैं, सजेस्ट का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं हम लोग, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, शशि said to Sumit, Shashi said to Sumit, take मेडिसिन इन टाइम या ऑन टाइम, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन टाइम या ऑन टाइम कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, सेम टू सेम सब कुछ वही है, वही रूल्स सारे एक ही है, रूल्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सेड टू के जगह पे, सेड के जगह पे रिक्वेस्टेड, से के जगह पे रिक्वेस्ट और सेज के जगह पे रिक्वेस्ट। आगे टूल नंबर नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, ओ सॉरी ये सजेशन है ना, सॉरी ये सजेशन है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं, यहाँ सजेस्टेड होगा ना। सॉरी बाय मिस्टेक, माई अपोलोजाइज। सेड के जगह पे हो जाएगा सजेस्टेड, से के जगह पे सजेस्ट और सेज के जगह पे सजेस्ट या एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड या एडवाइस या एडवाइसेस। बात को समझिएगा, सेड के जगह पे सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या एडवाइस दोनों में से कोई भी। से के जगह पे सजेस्ट या एडवाइस, सेज के जगह पे सजेस्ट या एडवाइस। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू का प्रयोग कर देंगे। और आखिरी रूल सेम टू सेम क्या है, बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार देंगे, बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार देंगे तथा चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का पालन करेंगे। बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार देंगे तथा चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। ये जो सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया है कि शशि सेड टू सुमित टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो शशि सेड टू की जगह सजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उम्र का पता नहीं चल रहा है, और जब उम्र का कौन बड़ा है कौन छोटा है पता ना चले तो हम लोग सजेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाइए, क्या बनेगा, इसको बना रहे हम लोग। तो जब हम लोग बनाएंगे तो इसका बनेगा शशि
सजेस्टेड सुमित टू टेक मेडिसिन इन टाइम। मैंने पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं उतार दिया है। क्यों? मैंने पूरा सेंटेंस ये वाला ज्यों कहते हैं उतार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कहीं पर्सन दिख रहा है और ना ही कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहा है। अगर कोई पर्सन दिखता तब तो उसमें बदलाव करते, पर्सन है ही नहीं तो बदलाव करेंगे ही नहीं। अगर इसमें कहीं कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखता, दिस दिखता, हियर दिखता, टुडे दिखता, दिस दिखता, तब ना हम बदलाव करते। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं दिख रहा है और पर्सन भी नहीं दिख रहा है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे हम लोग, ज्यों कहते हो हम लोग उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एडवाइस का, रिक्वेस्ट का और ऑर्डर का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का जो नियम है वो समाप्त हुआ। लेकिन एडवाइस पर भी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। सजेशन पर भी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। रोमा सेड टू हर ब्रदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोमा अपनी बहन से रोमा अपने भाई से कह रही है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी जग जाओ। तो इसका जो इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? रोमा सेड टू के जगह क्या कर देंगे? सजेस्टेड कर देंगे। अब भाई जो है वो बड़ा है कि छोटा ये क्लियर नहीं है, तो क्या करेंगे? सजेस्टेड हर ब्रदर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य को ज्यों कहते हैं उतार देंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि इसमें चेंज ऑफ पर्सन है कि नहीं है। तो चेंज ऑफ पर्सन इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। क्या इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहा है? नहीं, वो भी नहीं दिख रहा है। तो बाकी वाक्यों को ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोमा सजेस्टेड हर ब्रदर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से हमने क्या किया? बना दिया। तो ये एडवाइस के हमारे रूल्स थे। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस पे। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सीख लिया, हम लोगों ने इम्परेटिव सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस पे। तो देखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब यथा सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब यथा सत्य। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ओके, जैसे टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स the earth moves around the sun। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात सबको मालूम है और टीचर जो है अपने बच्चों से कह रहे हैं और ये यथा सत्य है। तो यथा सत्य वाले सेंटेंसेस का हम लोग क्या करते हैं बताइए? यथा सत्य वाले सेंटेंसेस का हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस से, सेज और सेड
को केवल बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को बदलते हैं और बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों हम लोग उतार देते हैं। कैसे देखिएगा, टीचर सेड टू का हम लोग टोल्ड कर दिए, ही इज अ स्टूडेंट्स दैट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट कर दिए और बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों हमें उतार देना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बदलाव किया, मैंने बस यहाँ बदलाव किया और इस इन्वर्टेड कॉमा में बदलाव किया। तो आप लोगों को भी यही सीखना है कि बस से हो तो से में रहने दीजिएगा, सेज हो तो सेज में रहने दीजिएगा और अगर सेड हो तो सेड में रहने दीजिएगा। ये रूल बता रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स। अगर से टू होगा तो टेल कर दीजिएगा, सेज टू होगा तो टेल्स कर दीजिएगा और सेड टू होगा तो टोल्ड कर दीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट कर दीजिएगा। बस हो गया, बाकी वाक्यों को ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीख लिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ओके। चलिए, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए आप। अब आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। इम्परेटिव सेंटेंस बोले तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। फिर क्या सीखा? यूनिवर्सल ट्रूथ का सीखा। अब मैं आप लोगों को जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वो होमवर्क को मैं अभी बना रहा हूँ और जितने लोगों ने बनाया होगा वो लोग मिलाइएगा कहाँ कहाँ पे लोगों ने गलती किया है। तो मैंने जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था आप लोगों के व्हाट्सएप पे, उसके आंसर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कराइएगा, क्या कितना सही है आपका और कितना गलत है। ये आप खुद से एसेज करिएगा, ये आपको खुद से जज करने की ज़रूरत है। मैंने कल कहा था ईमानदार बनो, अगर स्टूडेंट हो वाकई में कुछ जीवन में करना चाहते हो तो ईमानदार बनो। सो चलते हैं अब हम लोग होमवर्क की ओर। जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके आंसर्स देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और उनमें से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। She said to me, why are you worried? आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बनाते हैं। She said to का क्या हो जाएगा? asked हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग, उसके बगल वाला WH वर्ड को उतार देते हैं। आर यू वरीड, अब हमको क्या करना है? आर यू वरीड को क्या करना है? क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है। तो क्या हो जाएगा? यू आर वरीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यू आर वरीड हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यू के हिसाब से मी को बदलेंगे। यहाँ पे यू जो है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस सब्जेक्ट नामक यू को बदलना है मी के अनुसार, तो फिर हम लोग मी का सब्जेक्ट खोजेंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यू, योर, यू और आई, माई, मी हो गया। अब यहाँ पे दो यू है, एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन हमको किस यू को बदलना है? हमको बदलना है सब्जेक्ट वाले यू को, और ये है हमारा सब्जेक्ट वाला यू और ये है हमारा ऑब्जेक्ट वाला यू। यानी कि इस यू को बदलना है मी के अनुसार, यानी कि यू को बदलना है मी के अनुसार। तो यू को उठाएंगे और मी के परिवार में मिलाएंगे। मी का परिवार क्या है? मी का परिवार यू नहीं है, मी का परिवार माई है और आई है। तो मी के परिवार में मिलाइए और मिला रहे हैं तो मी के परिवार में यू
को मिलाएं, क्या आया, आई। आई पे ग्राफ कट रहा है, जहाँ ग्राफ कटेगा वही हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हो गया आई। चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब चेंज ऑफ टेंस का कमाल देखिए, यहाँ पास्ट में दिख रहा है, सेड है इसलिए हमको पता चल गया कि ये पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में है तो आर किस में बदल जाएगा, वाज में, और WORRIED वरीड। हो गया आपको। अब चूंकि 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके ऐसे ही समझाना, ये काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं समझा दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन सेड who has broken my chair, नहीं, हाँ, and these tables, चलिए आसान है। यहाँ हैज़ दिख रहा है और यहाँ पे सेड। जब रिपोर्टिंग, सबसे पहला बात कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो हैज़ और हैव होता है वो किस में बदल जाता है, हैड में बदल जाता है। खुद से बनाइए, बनेगा, मैं बना रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो मोहन का हो गया यहाँ पे मोहन, सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह कुछ नहीं लिखते हैं, उसके ठीक बगल वाला हम लोग एक्सुलरी वर्ब लगा देते हैं। मोहन आस्क्ड हु, चूंकि हु एक ऐसा WH वर्ड है जो अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है, याद रखिएगा। हु एक ऐसा WH वर्ड है जो अपने आप में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, इसके लिए अलग से कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओके, तो इसके बाद हमारा एक्सुलरी वर्ब आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हु हैड ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी कि मोहन के हिसाब से बदलेगा। अब ग्राफ में मोहन तो है नहीं, जो ग्राफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हम आप लोगों को बताए थे उसमें मोहन तो है नहीं। तो अब उसमें मोहन नहीं है तो मोहन के लिए हम दिमाग लगाएंगे ना कि मोहन के लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब मोहन के लिए ही यूज करेंगे। अब ही का ग्राफ लेकर के बदलिए, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। अब माई को बदलना है किसके अनुसार, ही के अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन नहीं है तो ही मान लेंगे। माई को बदलना है ही के अनुसार, तो बहुत लोगों को लगेगा कि आई होगा, लेकिन आई गलत हो जाएगा। माई को बदलना है, जिसको बदलना है उसको उठाते हैं और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में मिलाते हैं। तो ही के परिवार में मिलाएंगे ना, तो ही के परिवार में मिलाएंगे। तो ही का परिवार कौन कौन है, ही का परिवार हिज है और ही का परिवार हिम है। तो माई को ही के परिवार में मिलाइए, माई को ही के परिवार में मिला रहे हैं। ग्राफ कहाँ कट रहा है, ग्राफ कट रहा है हिज पे, तो ग्राफ कट रहा है हिज पे, तो यहाँ हो जाएगा हिज, CHAIR, चेयर। एंड अब दिमाग लगाओ, यहाँ दीज है। अब यहाँ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, माने एक कोई तो ऐसा नरेशन होता है जिसमें सारा रूल झोंक देता है। यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस किए, चेंज ऑफ पर्सन किए और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ गया। लो, अब दीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, दोज होता है कि नहीं होता है, होता है सर। टेबल्स, TABLES, टेबल्स। हो गया, सही आंसर हो गया। मोहन आस्क्ड। अच्छा, दीज का दोष कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। दीज का दोष कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। पता कैसे चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अरे जब सेट लगा हुआ रहेगा तब पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटाएं, मिटाएं ना, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी, ही said to me, he said to me, when will you go to Mumbai? When will you go to Mumbai? And where will you stay there? And where will you stay देयर। चलो बनाओ इसका आंसर बनाओ। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बनाओ, जवाब दो। और बनाए होगे, होमवर्क दिए हैं, होमवर्क में बनाए होगे तो इसका इनडायरेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, मिलाओ। ही सेड टू मी का सिंपल है ही आस्क्ड मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कुछ नहीं, ठीक इसके बगल में जो WH वर्ड है उसी को लिख देते हैं, हो गया व्हेन। अब देखो विल यू गो टू मुंबई, विल यू गो टू मुंबई दो को सेंटेंस है, विल यू गो टू मुंबई, वेयर विल यू स्टे ही देयर। तो सबसे पहले वाला बनाओ ना, फिर दूसरा का में काम लगाना। विल यू गो टू मुंबई का सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करो। अब इस क्वेश्चन को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? यू विल गो टू मुंबई फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब जब फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलोगे तो कई बार, 10 बार, अब नहीं बताएंगे, इस बार नहीं बताएंगे, 10 बार बताएं। यू को मी के अनुसार बदलोगे तो यहाँ आई हो जाएगा। ओके, आई के साथ हम लोग चूंकि सेल लगाते हैं, आई के साथ सेल लगाते हैं ना, यहाँ यू है तो विल लगा हुआ है, लेकिन आई के साथ शेल लगाओगे। तब आई के साथ सेल लगाओगे तो क्या शेल होगा कि शुड होगा? शेल होगा कि शुड होगा? अब यहाँ पे हमारा नियम कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होता है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का विल वुड में बदल जाता है, शैल शुड में बदल जाता है, बताया हुआ है, कान खोल के सुन लो, बताए हुए हैं। तो आई के साथ यहाँ शैल होना चाहिए कि शुड होना चाहिए? तो आई के साथ यहाँ शुड होना चाहिए, यहाँ हो गया शुड। गो टू मुंबई, गो टू मुंबई, MUMBAI, मुंबई हो गया। अब एंड कॉमन कर लो, WH वर्ड कॉमन कर लो, हटा दो, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, कॉमन करके यहाँ लिखे हैं when। अब फिर से यहाँ पे क्या करोगे? वेयर करोगे, यहाँ when लिखे हैं, यहाँ वेयर लिखोगे। अब जैसे when के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिए हैं तो वेयर के बाद भी अब यहाँ सब्जेक्ट कैसे आएगा दिखा रहे हैं। अब वेयर को यहाँ पे जब कॉमन करोगे तो बचेगा क्या? विल यू स्टे देयर, विल यू स्टे देयर। इसको अब नियम के अनुसार इसको भी चेंज करोगे ना, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे ना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल यू स्टे देयर को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यू विल स्टे देयर होगा कि नहीं होगा? यानी कि यू विल स्टे देयर होगा ना। अब यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो उसके हिसाब से भी यहाँ आई हो जाएगा। यहाँ यू है तो विल है, यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा? शुड। स्टे, STAY स्टे। हेयर का देयर होता है, देयर का हेयर नहीं होता है, बात समझना। यहाँ देयर का देयर ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर यहाँ देयर के जगह पे हेयर होता, HERE हियर, तो यहाँ पे देयर हो जाता, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पहले से देयर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे देयर ही रहने देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। अब इस प्रकार से ये जो तुम्हारा अगला सेंटेंस है ये बन के रेडी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हो, यू आस्क्ड व्हेन विल द ट्रेन कम।
क्वेश्चन 4 ना, शायद 4, हाँ 4 ही शायद। यू आस्क्ड व्हेन विल द ट्रेन कम। ये नहीं बनाएंगे, बताएंगे नहीं, बना देंगे। व्हेन विल द ट्रेन कम। चलो बनाओ, मेरे को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू आस्क्ड है तो आस्क्ड रहने दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इसके बगल वाला WH वर्ड बनाओ। विल द ट्रेन कम, द ट्रेन विल कम, द ट्रेन विल है, चेंज ऑफ टेंस, ये आस्क्ड पास्ट में है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड कम। हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चला गया कहाँ, गड़बड़ा गया, भुला जा रहा है। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द students, the teacher said to the students, who can solve this problem in 2 minutes? Who can solve this problem in 2 minutes? बउआ वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है, ध्यान दो। द टीचर सेड टू है तो क्या करोगे, आस्क्ड। द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, उसके बगल वाला WH वर्ड बैठाओ। हु कैन है तो कैन है, यहाँ पे क्या है, सेड। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो कैन किस में बदलता है, कुड में बदल जाता है। सॉल्व, SOLV, सॉल्व। अब दिस है तो क्या हो जाएगा, दैट प्रॉब्लम इन 2 मिनट्स। हो गया। बउआ वाला सवाल है, इसी में लड़खड़ा हो। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मिटाएं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहे हैं, मिटा दें। चलो मिला दे जाना तुम लोगों का कितना सही हुआ है। अगर ईमानदारी से बनाए होगे तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखते हैं हम लोग। मेरा हथियार कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, राजन सेड टू मी, RAJAN, राजन said to me, Rajan said to me, are you ready to go and stay there? Are you ready to go and stay there? क्या तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो और ठहरने के लिए भी? आंसर इसका देखो, आंसर देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है, मी को मी। अब देखो यहाँ WH वर्ड है, नहीं है सर, नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, इफ़ या वेदर। सर ठीक है, लगा दिए। अब आर यू रेडी टू गो। अब ये जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बदलोगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलोगे। बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अब देखो, अब यहाँ आर यू रेडी टू गो, यही है ना क्वेश्चन में, आर यू रेडी टू गो, हाँ यही क्वेश्चन में है। तो अब इसका आंसर देखो, यू आर रेडी टू गो होगा कि नहीं होगा? यू आर रेडी टू
गो हो जाएगा ना, यही होगा ना। अब यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, बार बार वही आ रहा है, बताएंगे नहीं कैसे आई हुआ है। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार चेंज करोगे तो आई हो जाएगा। अब यहाँ यू है तो आर है, आई है तो क्या यहाँ एम होगा? भुलाइयो के नहीं, एम नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में भी बदलाव होता है, और टेंस में बदलाव का मतलब उसके वर्ब में बदलाव, यानी कि आई के साथ यहाँ वाज हो जाएगा। इज आर एम वाज और वर में बदलता है तो आई के साथ वाज लगता है तो वाज हो गया। READY रेडी टू गो एंड स्टे देयर। हियर होता तो देयर, और देयर है तो भी देयर। चलो बन गया। बहुआ वाला क्वेश्चन है, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसी में दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। चलिए तो 7, 8, 9, 10 हम लोग एक साथ देखेंगे। 7, 8, 9, 10 बस 10 तक बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से बनाना है। और जिसमें प्रॉब्लम होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 फलाना क्वेश्चन नंबर में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका जवाब आप लोगों तक पहुँचा दूँगा आप लोगों के ग्रुप में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सोहन said, who has written this letter without my permission? अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बना रहे हैं, इसको पहले बंद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया जाए। चलिए सोहन सेड तो क्या हो जाएगा? सोहन आस्क्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। हु हैज़ तो यहाँ पे हो जाएगा हु, और हैज़ है, हैज़ तो हैज़ है तो यहाँ सेड है, तो यहाँ हैड बार बार बता रहे हैं कि हैड हो जाएगा। हु हैड WRITTEN रिटेन, और दिस की जगह क्या हो जाएगा? दैट लेटर विदाउट WITHOUT विदाउट। अब याद करो माई क्या है? माई पर्सन है, तो चेंज ऑफ पर्सन के नियमों के अनुसार बदलो। माई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सोहन के हिसाब से बदलेगा। सोहन का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, तो आई, माई, मी, और सोहन के लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, हीज आ जाएगा, हिम आ जाएगा। यानी कि माई को बदलना है ही के अनुसार, माई को बदलना है ही के अनुसार। तो माई को ही के परिवार में मिलाओ, कहाँ पे मिल रहा है? हीज पे मिल रहा है, तो विदाउट हिज PERMISSION परमिशन हो गया। दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। अगर अस्थिर दिमाग है और दिमाग पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे तो पक्का समझ में आएगा, नहीं तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग जो है वो विचलित है, इधर उधर घूम रहा है तुम्हारा दिमाग। चलो मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा रहे हैं, जल्दी लिखना है तो लिखो, मिटा रहे हैं, लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, शी सेड टू मी। अब यहाँ देखो, शी सेड टू है तो सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सी आस्क्ड मी, यहाँ देखो मी। ध्यान से सुनो, एक बात बताने वाले हैं। कल से तुम लोगों का जो क्लास है बच्चों 3 बजे के बदले 2:30 बजे लगेगा। कल से क्लास 3 बजे के बदले 2:30 बजे लगेगा, तो कल से 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास चलेगा। अभी 3 से 4 चल रहा था, अब 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। सी आस्क्ड मी, डायरेक्ट वाई लिखो। हैड यू, अब वाई के बाद यहाँ से अब देखो, हैड यू टेकन माई बुक्स। अब इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करना होगा? यानी कि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा? यू हैड टेकन माई बुक्स हो जाएगा। क्या तुमने मेरा किताब लिया था? अब इसका हो जाएगा तुमने मेरा किताब लिया था, सकारात्मक, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। तो यू हैड टेकन माई बुक्स, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। बार फिर से वही आ रहा है, मी। यू को मी के अनुसार बदलोगे तो यू को मी के अनुसार बदलोगे तो आई हो जाएगा। और चूंकि हैड है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। अब याद करो चेंज ऑफ टेंस मैंने क्या कहा था?
था। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में बदलाव नहीं होता है, सेम टू सेम वही उतार दिया जाता है, यानी कि हैड को हैड में ही रहने देंगे, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। TAKEN टेकन। अब यहाँ फिर से माई आ गया। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी कि इस माई को बदलना है किसके अनुसार? सी के अनुसार। अब माई को बदलना है सी के अनुसार, तो एक और यहाँ पे लिख दो ना, सी हर हर। माई को बदलना है सी के अनुसार, यहाँ माई है यहाँ सी है। माई को बदलना है, जिसको बदलना है उसको उठाओ और जिसके अनुसार बदलना है उसके परिवार में ले जाके मिलाओ। ग्राफ कहाँ कट रहा है? हर पे कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? हर BOOKS बुक्स। हो गया सही आंसर। क्या इसमें घबराना है? क्या इसमें कुछ करना है? जल्दी उतारना है तो उतारो, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने तुम लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया। 7 और 8 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस सेड टू द विलेजर्स, तो हो जाएगा द पुलिस आस्क्ड द VILLAGERS विलेजर्स। फिर से हु हैज़, तो यहाँ से फिर से हु हो गया, चूँकि हु ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करता है इसलिए देखो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, चूँकि हु ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करता है तो हु के बाद डायरेक्ट हैज़ को हैड में बदलो ना। क्यों हैज़ हैड में बदलेगा? क्योंकि यहाँ आस्क्ड है। अगर यहाँ आस्क होता, अगर यहाँ आस्क्स होता यानी कि प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता, विल आस्क होता मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता, तो फिर वो चेंज नहीं होता, ये यहाँ हैड नहीं होता, यहाँ हैज का हैज ही रह जाता। चूँकि यहाँ आस्क्ड है इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? चेंज कर दिया है। हु हैड किल्ड, KILLED किल्ड, हु हैड किल्ड। दिस है, तो चूंकि दिस का दैट होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया है कि दिस दैट में बदल जाता है। और दिस दैट में कब बदलता है? जब यहाँ आस्क्ड होता है, यानी कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो यहाँ दिस का क्या हो गया? दैट हो गया। CHILD चाइल्ड एंड वाई क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। और मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। गलती से क्या करें, बढ़ा रहे हैं ना बेटा धीरे धीरे, तो आँखिया से तो कम दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 है, 10 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की जगह क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया। अब लिखा गया है तो अब रहने दो। क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बनाना, क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बनाना। देखो चूँकि पुलिस जो है वो गांव वालों से पूछताछ कर रही है, तो यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRAD, इंक्वायर्ड ऑफ, मतलब आस्क्ड के जगह पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंक्वायर्ड ऑफ कोई दिक्कत नहीं होगा, आस्क्ड के जगह पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो 10 नंबर खुद से बनाना, ये 11 नंबर है, गलती से मेरे से छूट गया था। I said to the peon, I asked the peon when, अब देखो डज द प्रिंसिपल कम टू कॉलेज, ये डज लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन मार्क है, बात समझ में आ रहा है। डज लगा हुआ है, डू डज, जिसमें लगता है समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये इंट्रोगेटिव है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में हमारा डू या डज का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही इसका अफर्मेटिव बनाते हैं यानी सकारात्मक, तो उसमें से डू या डज खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट को जब इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो उसमें डू या डज लग जाता है और V5 के जगह पे V1 हो जाता है। यही दिमाग लगाना है, तो यहाँ दिमाग लगाना है कि डज है इसलिए ये, और प्रेजेंट इंडिफिनिट होने की वजह से इसका जो हमारा पॉजिटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि द प्रिंसिपल
कम्स टू द विलेज, इसका जो ओरिजिनल होगा द प्रिंसिपल कम्स टू द विलेज हो जाएगा, द प्रिंसिपल कम्स टू द विलेज। तो खैर फिलहाल इसके लिए अभी यहाँ हटा दो, अभी लिख दो द PRINCIPAL प्रिंसिपल। अब डज हट जाएगा, चूंकि क्या करना है हमको, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो दो हटा दो। अब V1 या V5, प्रिंसिपल के साथ V1 की V5 लगता है, तो क्या यहाँ V5 होगा, क्या यहाँ V5 होगा? टेंस में बदलाव नहीं करोगे, यहाँ सेड है, यहाँ पर जैसे ही सेड दिखा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे ही सेड दिखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीनों का हम लोग बदलाव करेंगे, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो व्हेन द प्रिंसिपल, यहाँ क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट बदलता है ना, हो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट बदलता है। पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो द प्रिंसिपल के बाद यहाँ V2 केम हो जाएगा, द प्रिंसिपल केम टू कॉलेज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना। तो इस प्रकार से तुम लोगों का बच्चों 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है 15, यानी टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बना करके ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसका आंसर मिला लीजिएगा और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए, समय काफ़ी हो गया है। कल आप लोगों को जब अंग्रेजी पढ़ने का मूड करे तो आप लोग 2:30 बजे लिंगा इंग्लिश क्लासेस पर इसी चैनल पर आ जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट नया है, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो नरेशन का जो हमारा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाइए और नरेशन के सीरियल बाय सीरियल सजा करके पार्ट 1, पार्ट 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ऐसे करके सजा के रखा हुआ है। सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए, फिर लेक्चर 3 देखिए, फिर लेक्चर 4 देखिए, फिर 5 देखिए, फिर 6, फिर 7, फिर 8, जो भी देखना है देखते रहिए। लेकिन अगर आप बीच में हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप शुरू से देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर से अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, 7050794267। क्या 7050794267। आप अपनी समस्याओं को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, फ़ोन करके, लंबा अगर प्रॉब्लम है तो फ़ोन कर लीजिए, छोटा मोटा प्रॉब्लम है 1 लाइन में आंसर हो सकता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। लंबा अगर आंसर्स आपको लगता है कि उस आंसर को समझाना पड़ेगा तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारे इस नंबर पे, ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नरेशन के कुछ नए नियमों के साथ। चले, बाय बाय। स्पीड ज़्यादा हो गया हो, स्लो करके सुन लेना। बाय।